वेलकम फ्रेंड यूट्यूब हिंदी टेक्निक पर। हेलो फ्रेंड, आज दिखाऊंगा कि ऐसे आपको 3R पिक्चर कटिंग करना है, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। चलते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एडोबी फोटोशॉप खोल लेता हूँ। तो एडोबी फोटोशॉप खोलने के बाद इसमें क्या आपको वो पिक्चर सिलेक्ट करना है जिसका काम करना है। तो फाइल में जाके ओपन में क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं चाहिए तो आपकी शॉर्टकट में अपनी माउस से डबल क्लिक करो खाली जगह में, तो आपको विंडो खुल जाएगा। तो इसको खोलने के बाद आपको जो पिक्चर कहाँ रखा है उसको सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करने में आपको एडोबी फोटोशॉप में आ जाएगा। तो इसके बाद इसको कटिंग करना है। जेहेतु हमारा बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके लिए इसको कटिंग करना है। इसके लिए पेन टूल लेना है। तो कीबोर्ड से पी प्रेस करने में आपको पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको कटिंग करना है। तो इसको अच्छे तरीके से कटिंग करना है, थोड़ा ध्यान से कटिंग करना है। जब आपको कटिंग अच्छा होगा तो आपको पिक्चर में काम करने में आपको थोड़ा जल्दी होगा और देखने के लिए भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम इसको शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से कटिंग करना है। तो हम इसको थोड़ा जल्दी कटिंग कर लेता हूँ। तो आपको जब कटिंग करना है तो थोड़ा ध्यान में रखने कटिंग करना है। जो अभी अच्छा कटिंग करेगा तो आपको आगे टाइम भी कमती लगेगा और अच्छी पिक्चर को भी अच्छे ही दिखाएगा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से कटिंग करेगा तो अच्छा है। तो हमने तो जल्दी कटिंग कर लिया है। तो इसके बाद इसको हमारा कटिंग हो गया तो कंट्रोल इंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एन प्रेस करने में आपको न्यू फोल्डर खुलेगा। तो इसको न्यू पेज ले लिया। तो हम कंट्रोल सी प्रेस किया, मतलब कॉपी हो गया। अभी कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। तो इसको कॉपी करके रख के फिर इसको बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड के लिए फिर हमको फाइल में जाके ओपन में जाना है, नहीं तो इसको खाली जगह में हम डबल क्लिक करता है तो फिर भी आएगा। तो मैं जो खाली जगह इसको डबल क्लिक करता हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड कहाँ रखा है वो हम लेकर आने का, मतलब अब भी जिसमें रखा है वो लेकर आने का, लेकर आके उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है। तो ये जो हम बैकग्राउंड है इसमें हम अभी हमारा पिक्चर फिटिंग करेगा। तो इसके लिए हम जो पिक्चर रखा है उसको लेकर आके इसमें रख देता है। तो इसमें ड्रा करके इसमें छोड़ देगा भी चलेगा, नहीं तो हम जो कॉपी किए उसके पेस्ट करने के कंट्रोल भी प्रेस कर सकता है। तो ये जो पिक्चर है हम इसको अच्छे करके बैठा के इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए हमको सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो हम कीबोर्ड से सी प्रेस करता हूँ। सी प्रेस करने में आपको क्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका साइज़ देना है, तो उसके लिए 3.5 अंडर हाइट डायरेक्टली 5। तो इसके बाद इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए हम जो क्रॉप निशान लगाए उसके ऊपर जो ये फूल का रखो है इसको थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो नीचे बड़ा कर लिया। तो मैं भी इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इंटर प्रेस करने में ये जो कटिंग हो गया। तो अभी थोड़ा इसको देखना है हम जो कटिंग किया वो सही तरह से हुआ कि नहीं, तो थोड़ा ख्याल करके देखना है। इसमें देखना है हम जो कटिंग किया उसके साइड में रह गया क्या ज़्यादा कटिंग, ऐसे कुछ देखना है थोड़ा ख्याल। तो ऐसे तो कुछ देखते नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट लगता है बाल का अंदर। तो हम इसको मैजिक टूल का सहारा लेता हूँ। तो मैजिक टूल में क्लिक करना है, नहीं तो कीबोर्ड से डब्ल्यू प्रेस करके इसमें क्लिक करने में जो मैजिक आया है। तो अभी डिलीट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, डिलीट। तो कंट्रोल डी तो अनसिलेक्ट। और इसको मुंडी का बाल में थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो इसके लिए हम ई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। ई प्रेस करके माउस से लेफ्ट बटन पकड़ प्रेस करके रख के इसको ड्रैग करेगा तो ये मिट जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज कर लेता है, इसको छोटा करके फिर इसको अभी सही तरह से बैठा के फिर कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो इसको फिक्स हो जाएगा। अभी तक इसको अलग अलग रखा था, अभी इसके लिए कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो इसको फिक्स हो गया। तो अभी इसके लिए हमको न्यू पेज लेना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस में न्यू पेज आएगा। A4 साइज देने का, A4 साइज देने का, ओके कर देने का। अभी इसमें हमको पिक्चर डालना है। इसके लिए इसको क्लिक करके रख के ड्रा करके इसमें छोड़ देने का। छोड़ के इसको हम जब इसको 3R पिक्चर इसके लिए 4 आएगा। इसके लिए हम इसको कंट्रोल अल्टा प्रेस करके रख के माउस पॉइंटर इसको डबल कर लेता हूँ, मतलब डुप्लीकेट। तो हमको 4 आएगा। अभी इसको पेन करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी प्रेस करने में उसके बाद सिलेक्ट टू फाइल मीडिया, इसमें जो चारों तरफ जो बॉर्डर आया इसमें काटा नहीं आएगा। इसके लिए बॉर्डर में सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रंट में क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टी में क्लिक करके इसको साइज़ बराबर देखने का A4, क्योंकि हम लोग A4 साइज लिया। उसके बाद प्रीमियम ग्लॉक्सी में क्लिक करना है, फिर ओके कर देने का। तो आपको प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा। तो बहुत आसानी से थोड़ा ध्यान में रख के काम करेगा तो अच्छा है प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, अगर कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।